प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 15 से लेकर के 23 पद तक। यहाँ पे पौलुस जो है धन्यवादी प्रार्थना कर रहा है और विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके लिए वो धन्यवाद कर रहा है। और 15 से 16 वर्ष में लिखा हुआ है, इस कारण मैं तुम्हारे उस विश्वास का समाचार सुनकर जो प्रभु यीशु मसीह में है और तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों के प्रति है, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें सदा स्मरण करता हूँ। यानी कि वो हमें स्मरण करता है, यानी कि जो विश्वासी लोग हैं उनको जो है वो धन्यवाद कर रहा है और हर चीज़ जो है वो पवित्र लोगों के लिए। पवित्र लोग वो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और ख़ास तौर पे वो निरंतर धन्यवाद की बहुत सी आशीष है, बहुतायत की आशीष है, जो कि पौलुस जो है अपने लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए यहाँ पर कर रहा है। 17 से और 18 पद में जो लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन में की आंखें ज्योतिमय हों और जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोग उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 3 बातें जो हैं पौलुस कर रहा है। एक तो ज्ञान, आशा और सामर्थ की जो है का प्रमुख बिंदु हैं, यानी ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा। इसका मतलब है कि बुद्धि और प्रकाशन जो है कि आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलती है और उसको हमें मसीह में पूरा पहन लेना है। यूनानी शब्द एपिग्नोसिस का अर्थ है कि गहन व्यक्तिगत ज्ञान, यानी कि दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के वचन को पढ़ना और उसको जो है अपने जीवन में उतारना और उसके बाद जो है अपने ज्ञान के लिए, यानी व्यक्तिगत ज्ञान को जो है हमें जो है बहुत ही आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब तक हमें व्यक्तिगत ज्ञान नहीं होगा तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के उन सामर्थी बातों को नहीं समझ पाएंगे जो कि वो हमसे करना चाहता है। हमारी जो मन की आंखें हैं से परमेश्वर की सच्चाई को देख सके, हमारी जो मन की आंखें से हम परमेश्वर की महिमा को देख सके, मन की सच्चाई से परमेश्वर की सामर्थ को देख सके, मन की सच्चाई से परमेश्वर के कार्यों को देख सके। और यह पवित्र आत्मा के कार्य से संभव है, यानी कि हमें पवित्र आत्मा के कार्यों से अपने आप को पूरी तौर पर जो है सामर्थ के रूप में देखना है। बिना पवित्र आत्मा के हमको बल नहीं मिलेगा, बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा ही जो है इस समय हमारी सहायता करती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब हम गहन अध्ययन करते हैं, तो पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक होता है। 18 और 19 पद में हम देखेंगे कि और उसका सामर्थ हम पर विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। ये सब उसकी शक्ति के कार्य के अनुसार है। और हम देखते हैं कि और इस समय जो खास तौर पे पौलुस जो है हमें 3 जो है अद्भुत सच्चाइयों के बारे में 18 और 19 पद में करना चाहता है कि हमारी बुलाहट की जो आशा है, ये आशा परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की ओर से है और हमें महान और महिमामय कार्य के लिए बुलाया गया है। अगर हम और आपको बुलाहट मिली है तो वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए मिली है, उसके कार्यों को हमें आगे बढ़ाना है। बुलाहट की आशा को जो है वो अपने जीवन से
मत हटाएं, क्योंकि जो बुलाहट है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। और यदि आप अपनी बुलाहट को लोगों में नहीं प्रकट करेंगे तो लोग कैसे मसीह को ग्रहण करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि अपनी बुलाहट को हमेशा बना के रखें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। विरासत का धन, यानी कि हमारी विरासत क्या है, उसकी हमें पहचान होनी चाहिए। ये बहुत अनमोल है जो विश्वासियों के लिए है। ये मतलब जो हमारी जो विरासत है वो सिर्फ विश्वासियों के लिए है और बहुत ही कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है। और ये हिस्सा जो है हमारे अनंत काल के यानी अनंत जीवन के लिए है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग के जो रोहण है यानी स्वर्ग में जाने का जो कार्य है, उसको हम अपने जीवनों में पूरी तौर पर देख सकें और इसको लोगों को बता सकें। क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में और यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे और जब तक उसके स्वर्ग में जाने की बातों को नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोबारा जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। सो जो 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 पुनरुत्थान है वो ही सबसे बड़ा सुसमाचार है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। 20 से 22 वर्ष में हम देखते हैं कि जिसे उसने मसीह में पूरा किया, जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर अपनी दाहिनी और स्वर्गीय स्थानों में अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम से जो ऊपर है और जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में लिया जाएगा। और उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया में दे दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उसके स्वर्ग में जाने के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने मसीह को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बैठाया। दाहिनी ओर का मतलब है कि ये सर्वोच्च स्थान है जहाँ पे सिर्फ मसीह ही बैठ सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने सर्वोच्च स्थान पर बैठाया। मसीह को हर एक प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और जो प्रभुता से है, ना सिर्फ इस युग में पर आने वाले युग में भी है। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, हम सबको लेकर के जाएगा, तो वो भी उस समय भी वो हमारा प्रभु और परमेश्वर होगा। और आत्मिक अर्थ ये है कि सभी शैतानी शक्ति यानी कि जादुई ताकत से ऊपर है प्रभु, हमारा प्रभु, और सब कुछ जो है मसीह के नीचे है। और कलीसिया मसीह का शरीर है जो हमको और आपको परिपूर्ण करता है कि मसीह जो है कलीसिया में लगातार बना रहता है। कलीसिया के लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह लगातार जो है वो बने रहते हैं। 23 पद में हम देखते हैं कि जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, वो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मसीह की महिमा और उपस्थिति कलीसिया के माध्यम से प्रकट होती है, क्योंकि कलीसिया के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता है। पौलुस की ये पत्री जो है रोम की जेल से लिखी गई है और इसे जेल पत्री भी कहते हैं। इफिसुस नगर जो है रोमन प्रांत की राजधानी थी और वहाँ बड़ा व्यापार केंद्र था, धार्मिक केंद्र था, और वहाँ पे अर्तेमिस यानी कि डायना देवी की एक बड़ी विशाल मूर्ति जो है थी और वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। विश्व के 7 आश्चर्यकर्मों में से वो एक थी और वहाँ पर जादू टोना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष का एक बड़ा केंद्र था। पौलुस ने इस पत्र में जोर दिया है कि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के अधीन कर दिया है। पुरानी सामाजिक जो दीवारें हैं वो टूट गई हैं और मसीह का सामर्थ सबको साथ लेके चलता है। अगर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ना आते
तो शायद आज हमारी स्थिति क्या होती ये हम स्वयं समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत बुरी होती। उसने इस संसार में आकर हम सब के लिए, हम सब के पापों के लिए, हम सब के को जो है अपनी सामर्थ से भरा है, ताकि पवित्र आत्मा के उन कार्यों को जिसने प्रभु यीशु मसीह ने हमको भरा है, हम उसमें अपने आप को हमेशा पूर्ण करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।